It's quite difficult to describe the gravity of our sentiments after Salodi has left CCJ. Sir, we will keep on praying for your success, for your future endeavors. Sir, you will remain in our hearts, sir. उनकी क़यादत में जनाब कॉलेज झंग ने जिस तरह से तरक्की का सफ़र तय किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल, मैं कहूँगी नामुमकिन है कि कोई और शख्स उनकी जगह ले सके। अगर किसी को भी उन्होंने परेशानी में या मुश्किल में देखा है तो शायद कोई आपका अजीज़ तरीन इंसान भी किसी की मुश्किल में इस तरह काम नहीं आता। कभी भी उन्होंने कोई बात बगैर शेयरिंग के जो है ना डिसीजन नहीं लिया, हमेशा मशावरत करते हैं, ये उनका बहुत प्लस पॉइंट है। जब भी कभी कोई ऐसी बात आ गई उन्होंने फ़ौरन अपने टीम को इकट्ठा किया और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है और उन्होंने लोगों की बहुत ही डिफरेंट वे में हेल्प किया है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो उनके पास वर्ड्स नहीं है, जिस तरह उन्होंने बच्चों को तालीम दिलवाई और बड़े बड़े मकामात पे पहुंचाया। और सबसे बड़ी जो उनमें खूबी है, अपने स्टाफ के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत, जिस तरह एक बाप की शफ़क़त होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम उनके ऑफिस में किसी काम से गए हों और उन्होंने हमें मायूस लौटाया हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था कि जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। जिनकी हैसियत जो है एक सायादान और घने दरख्त की सी, और हमारी हैसियत उस छाँव से फ़ायदा उठाने वाली है। वो डिसिप्लिन के बारे में बहुत पक्के थे, तो किसी के साथ इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। सर लोधी ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हमारी चाय बहुत पसंद करते थे, बोलते थे बेटा मैं जब भी गया आपकी चाय याद मुझे बहुत याद है। We really feel lonely without him. बर्गर, जनाब कॉलेज का बर्गर, गरम गरम बर्गर उसका, और हक नवाज के बने हुए बर्गर। मुझे स्पोर्ट्स फील्ड्स बहुत पसंद है, आई एम स्पोर्ट्स लवर। मुझे खेल के मैदानों से बहुत प्यार है और मैंने हमेशा जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको एनकरेज किया, उनको अपने करीब भी रखा है। इस तरह बहुत डिफिकल्ट है। आप अपने एक माँ से पूछें अपने बच्चों में से कौन सबसे प्यारा है। जब आप जो आपके टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं तो आप खुशी महसूस करते हैं। मैं अपने आप को ऑन टोज रखता हूँ हर वक्त अपने आप को। मैं स्पोर्ट्स भी खेली है, टेनिस खेली है, बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेली है, स्क्वाश खेली है, क्रिकेट बहुत खेली है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने जो अपना यहाँ को अंदाज़न 26 साल गुजारे हैं एज ए टीचर, बतौर हेड मास्टर, हाउस मास्टर, सीनियर हाउस मास्टर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के तौर पर। तो मैं अपने काम से बहुत मुतमईन हूँ और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने बड़ी मेहनत से और जामशानी से काम किया है। टीचिंग मेरा पैशन रहा है सिंस माई चाइल्डहुड और टीचिंग में बड़ा इंजॉय किया। बल्कि मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो इज़्ज़त कमाते हैं वो टीचिंग में होती है। मैनेजमेंट में तो आप विलन होते हैं, आपको बड़े बिटर डिसीजन करने पड़ते हैं, आपको सख्त फैसले करने पड़ते हैं और आप अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ते हैं। तो वो अगर आप पॉपुलर होते हैं तो टीचिंग में होते हैं। आप टीचिंग में स्टूडेंट्स के रूहों को छूते हैं हर रोज। मैंने कभी ख्वाब नहीं देखे, मुझे शायद ख्वाब आते भी नहीं। मैं बल्कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इतना भरपूर दिन गुजारता हूँ, मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि मुझे ये नहीं याद होता कि मुझे कोई ख्वाब आया। और मेरी ज़िंदगी में कभी मेरी ख्वाहिशात नहीं रही। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, मुझे जैसे नाक़िस आदमी को। रोल मॉडल जो है मेरे फादर इन लॉ मेरे रोल मॉडल। और जो है कॉलेज में मुझे जो है मैंने कॉलेज में मैंने काम से मोहब्बत की है। कॉलेज में अपनी जॉब को, अपने काम को मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। इससे बेशक मेरी फैमिली सफ़र हुई है, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। तो मुझे अपने इससे कॉलेज से बहुत प्यार रहा है, प्यार से काम किया, इससे मोहब्बत की है इससे।
ऐसी ख़ास खूबी तो मैं नहीं कह सकता कोई मुझ में ऐसी है, बस ये है कि मुझे ना काम करने का शौक़ है, वर्काहोलिक कह लें आप। मेरे अंदर जो एक खामी है वो मैं गॉलेबल हूँ। आई एम ईजिली इम्प्रेस्ड बाय द अदर्स, आई कैन बी ईजिली डिसीव्ड बाय द अदर पीपल, इट्स माय वीक पॉइंट। मोस्टली आपको जब मैनेजमेंट में होते हैं आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप जो हमने सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि मैंने मेरिट पे काम किया, मैंने मुकामी जो अशराफिया थी उसको नाराज़ किया है बेशक उसको, लेकिन मैंने कोई काम मेरिट से हट के नहीं किया अपने तय जो है जो मेरे बस में था। फ्यूचर प्लान्स में मैं अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना एक झंग में एक स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इन टच रहूँगा एजुकेशन से। वो उसका मकसद कोई बिजनेस नहीं, वो एक क्वालिटी एजुकेशन का इदारा होगा इंशाल्लाह वो भी। और जो अपने तय उसमें अगर वो इदारा कामयाब होता है तो मेरे बहुत से मेरे ज़हन में आइडियाज़ हैं कि कम्युनिटी सर्विस करेंगे और उसमें हम अगर इदारा कामयाब होगा तो इंशाल्लाह हम इवनिंग में गरीब बच्चियों की क्लासेस लगाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स करें कि मेहनत करें, अपनी फोकस करें, अपना एम जो है वो अपना हाई रखें, अपना गोल जो है उसको अचीव करने के लिए अब सख्त मेहनत करें और लाइफ में एक्सेल करें और अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब इंसान बनने से। वक्त आएगा जब चिनाब कॉलेज अपनी बुलंदियों को छुएगा और मेरी दुआ है और मैं देख रहा हूँ मेरी फीलिंग है कि चिनाब कॉलेज जो है वो इसकी मंजिल बहुत बुलंद है, उससे बहुत तरक्की करनी है। ये पाकिस्तान के चंद बड़े इदारों में से एक है और इसने आगे इसने बहुत सी मंजिलें तय करनी है और इंशाल्लाह जो है ये पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपना नाम पैदा करेगा जनाब।